आइए आज हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिनकी एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो हैं वो प्रथम, मतलब कि भारत के जो भारतीय हैं उस हिसाब से प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी, अर्थात कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक से है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है, मतलब पढ़े लिखे लोग? तो केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने किया है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो ये है ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन जो पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? भारत में नहीं है, अर्थात कि इसका उद्गम जो है वो भारत के बाहर से है, तो सतलज नदी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल कूद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग, तो हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस दिया है यहाँ पर, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो ये क्या है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। भारत में स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? स्वर कोकिला की। तो स्वर कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है? लता मंगेशकर जी। और भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? अर्थात कि भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो ये है उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कह रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग
शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग जो है वो शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? प्लाज्मा की जो ये मात्रा पूछ रहा है ये कितना होगा? 55 से 60%। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? तो ये है उपराष्ट्रपति को। कार्यकाल पूरा होने से पहले भी यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है? यहाँ पर पूर्वी छोर की बात की जा रही है, तो भारत का सबसे पूर्वी छोर जो है वो किबीथू है। तो किबीथू जो है ये सबसे पूर्वी छोर है और गौर माता जो है पश्चिमी। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का शासनकाल जो है वो 1605 से 1627 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नया वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।